मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक एक समय में रक्तपिपासु और युद्धप्रिय थे। उनका शासनकाल विस्तार और विजय का युग था। अशोक की नजर कलिंग के स्वतंत्र राज्य पर थी, जो वर्तमान ओडिशा का हिस्सा था। उसने सोचा कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही उसका साम्राज्य पूर्ण होगा। इस प्रकार एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, कलिंग युद्ध। यह युद्ध 261 में हुआ था। कलिंग के लोगों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया, लेकिन मौर्य सेना से पराजित हो गए। लेकिन अशोक के मन में जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। युद्ध के बाद जब वे युद्ध के मैदान में गए तो उन्होंने चारों ओर केवल मृत शरीर, घायल सैनिक, चीखें और मलबा देखा। लगभग 1 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं तथा लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस दुखद दृश्य ने अशोक को हिलाकर रख दिया। उसके मन में प्रश्न उठता है, क्या यह सफलता है? क्या यह जीत है? उसके हृदय में गहरा खेद उत्पन्न हुआ। उस भयानक क्षण से एक परिवर्तन शुरू हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने गांधार, अमरावती और सारनाथ में भिक्षुओं के साथ समय बिताना शुरू किया और बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया। युद्ध का योद्धा अशोक धीरे धीरे धर्मशोक बन गया, अहिंसा, करुणा, मानवता और शांति का प्रतीक। उन्होंने लोगों से युद्ध से बचने और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने स्तूप बनवाए, स्तंभों पर शिलालेख और बुद्ध के वचन खुदवाए। उनका शासन परोपकारी शासन का उदाहरण बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार आदि देशों में भी फैलाया। इस तरह एक रक्तपिपासु सम्राट शांति के दूत में तब्दील हो गया। अशोक का जीवन आज भी यह सिद्ध करता है कि पश्चाताप से एक नया व्यक्ति, एक नया इतिहास जन्म ले सकता है।